अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पास्ट पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में आज दूसरी वीडियो आपके खिदमत में हाजिर है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी के जो पास्ट पेपर में ये रियल पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन एज इट इज आपके सामने लिखे हुए हैं। 50 ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वन सिंगल पेपर की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी में कर रहे हैं या एफपीएससी में कर रहे हैं, भाई साहब ये देखें पीपीएससी 2026 के पास्ट पेपर्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो अपनी जॉब की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए इन सीरीज को लाजमी फॉलो करें और जितने भी सवाल हम बताएंगे सोल्यूशन के साथ और उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका भला हो सके। लेटेस्ट जॉब्स भी अपलोड होती है इस चैनल पर, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा, वहां पर भी हर किस्म की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो की जानिब शुरू करते हैं। पास्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों जनरल नॉलेज का। होवर डैम बिल्ड ऑन कोलोराडो रिवर लोकेटेड इन विच कंट्री। आप देखें कोलोराडो रिवर यूएसए में वाक़या है, तो होवर डैम जो इस कोलोराडो रिवर में बना है तो ये भी यूएसए में बना होगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, यूएसए में। विच सिटी इज नोन एज फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी मतलब ऐसी जगह जो आम लोगों के लिए ना हो, परमिशन जिस जहाँ पे आम लोगों को ना हो उसको कहते हैं फॉरबिडन सिटी। तो दोस्तों ये चाइना में है, तो बीजिंग यानी बीजिंग चाइना, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी क्रेमलिन एंड रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर क्या है? बेसिकली ये प्लाजा है। लोकेटेड इन विच कंट्री, किस मुल्क में ये रेड स्क्वायर का प्लाजा है? तो ये मॉस्को में है, बेसिकली रशिया मॉस्को में ये वाक़या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी विच फेमस असवान डैम लोकेटेड इन विच कंट्री। असवान डैम दोस्तों दरियाए नील पे बना हुआ है और दरियाए नील किस में बहता है? मिस्र में, इजिप्ट में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यूके प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस का ऑफिशियल नाम है और इस ये लंदन में है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो हैं तो ब्रिटिश से ही रिलेटेड यानी ब्रिटानिया से रिलेटेड, लेकिन फिर जो यूके की प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ही कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच टीम वॉन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इन 2021। 2021 में दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, न्यूजीलैंड जीता था। न्यूजीलैंड के कप्तान थे जी केन विलियमसन और इंडिया के कप्तान थे जी विराट कोहली। तो इंडिया को शिकस्त हुई थी और न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के टेस्ट चैंपियनशिप उसने अपनी पहले नाम की थी और ये पहली टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड जीता था 2021 में। उसके बाद 2023 में भी हो चुकी है। 2023 की जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और जो 2025 की है वो जीत चुका है जी साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था, तो वो साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वो जो साउथ अफ्रीका चैंपियन है। स्टिल जो चैंपियन है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का वो साउथ अफ्रीका है, ये आपने याद रखना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों पोर्चुगल से रिलेटेड है और ये ऐसे वाहिद फुटबॉलर हैं जो अभी लगातार 6 फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अभी हो रहा है उसमें भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीचर है, तो ये उसका 6वां फुटबॉल वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसके अलावा जो लियोनेल मेसी हैं वो भी, उनका भी 6वां, ये भी आपने याद रखना है। 2020 ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021 इन जापान फॉर हाउ मेनी डेज। 2020 की ओलंपिक्स 20 में नहीं हुई थी, 21 में हुई थी। ये 17 दिन के लिए जापान में कंटिन्यू रही थी। विच कंट्री रिलीज 572 प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान। तो यूएई ने पाकिस्तान के 572 प्रिजनर्स को रिहाई दी थी। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कैनबरा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है मोंटेगो वॉज ये कौन था? तो एडवन मोंटेगो ये इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर सर्व करता रहा है 1917 से लेकर 1922 तक, और इसको मोंटेगो डिक्लेरेशन भी इसने दिया था जिसके लिए इसको मशहूर किया जाता है। मोंटेगो डिक्लेरेशन 1917 में दिया था। ठीक है, ये भी आपने इस हिसाब से भी याद रखना है, इसीलिए इसका नाम एमसीक्यूज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द विड्थ ऑफ रनवे फॉर अ जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो की जो रनवे की जो विड्थ है वो दोस्तों 4 मीटर होती है। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। वेट ऑफ जेवलिन थ्रो फॉर मैन इज, मैन के लिए 800 ग्राम होता है और वुमेन के लिए जो वेट होता है दोस्तों वो 600 ग्राम होता है जेवलिन का, ये आपने याद रखना है।
ठीक है, और ये ग्राम में होता है, सही है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये इनके इंटरनेशनल रूल्स हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मेन के जेवलिन थ्रो का जो वेट है वो 800 ग्राम है और वुमेन के लिए 600 ग्राम है, और इनकी जो रनवे की विड्थ है वो 4 मीटर है। अ स्टेक होल्डर इज अ टर्म अबाउट कंपनी, प्रोजेक्ट और इन्वेस्टर। तो इन स्टेक होल्डर में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाक स्टडी के 15वां क्वेश्चन है जी, विनर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इन 2022, 2022 में दोस्तों, ये क्वेश्चन तो यहाँ तक था लेकिन मैंने साथ 2023 भी लिख दिया, क्यों? क्योंकि 2022 और 2023 का सेम ही विनर है, तो आप के लिए एक और एमसीक्यू तैयार हो जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। 2022 और 23 लगातार लाहौर के अंदर ने जीते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, तो 22 और 23 में लाहौर के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो जलालुद्दीन है, और इसके अलावा भी आगे आपके पास दो और भी मशहूर तरीन जो डायनेस्टी है वो भी मैं बता दूं, तुगलक डायनेस्टी है, गयासुद्दीन तुगलक इनके जो फाउंडर हैं, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो बाबर हैं, ठीक है, किंग बाबर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन डाइड इन विच ईयर। ख्वाजा नाजिमुद्दीन 1964 में मरे थे, ठीक है, ये आपने याद रखना, 1964 में इनकी वफात हुई थी। पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाज इन्फोर्स्ड बाय, 1962 का आइन किसने लागू किया था? वो अयूब खान ने लागू किया था। और 1956 का आइन किसने किया था? वो सिकंदर मिर्जा ने किया था। और 1973 का आइन किसने किया था? वो जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था। यानी तीन ही आइन अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं, 56 का आइन सिकंदर मिर्जा, 62 का आइन अयूब खान, और 73 का आइन जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 19 फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो रजिया सुल्ताना इसका राइट ऑप्शन है। डायरेक्शन एक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो डायरेक्शन एक्शन डे है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो डायरेक्शन एक्शन डे है वो अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच प्रोफेशन। तो ये कॉमेडियन थे इसलिए मशहूर थे, और ये डाइट कब हुए जी? 22 अप्रैल 2011 को इनकी डेथ हुई है। बिफोर 1901 नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, यानी जो सूबा सरहद था 1901 से पहले वो पंजाब का पार्ट था, ठीक है। 1901 में इसको सूबा सरहद के नाम से एक अलग सूबा बना दिया गया। मेन रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, सर्कुलर डेट, इंपोर्ट फ्यूल और पावर थेफ्ट, ये सब चीजें पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजह हैं। हु सक्सीडेड जनरल जियाउल हक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जनरल जियाउल हक के बाद जो प्रेसिडेंट आए थे वो गुलाम इसहाक खान थे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अरशद नदीम सेट एन ओलंपिक रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो एट द पेरिस ओलंपिक विद व्हाट डिस्टेंस। तो ये रिकॉर्ड है 92.97 मीटर इन्होंने जेवलिन अपना थ्रो फेंका था। और अभी हमने पीछे जेवलिन के दो सवाल और भी पढ़े थे कि जो मेन का जेवलिन है उसका वेट कितना होता है जी, कमेंट में जरा लिखे, तो आपने कमेंट में लिखना है। और वुमेन का जो जेवलिन थ्रो है उसका जो वेट है वो कितना होता है ये भी आपने लिखना है। और जेवलिन रनवे की जो विड्थ है उसकी कितनी वो मीटर होती है ये भी आपने बताना है, कमेंट में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, हंसी ट्राइब लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हंसी ट्राइब बलोचिस्तान से रिलेट करता है, तो इसलिए बलोचिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी करंट अफेयर्स के, रशिया इज करंटली इंगेज्ड इन एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद विच कंट्री। तो यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन जो इसमें आगे फिर कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया आता है वो डॉन बैस है, ये भी आपने याद रखना। डॉन बैस इनका मुश्तरका कॉन्फ्लिक्ट एरिया है रशिया और यूक्रेन का। उसके बाद वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद रशिया के व्लादिमीर पुतिन, ये भी आपने याद रखना है। इन 2025 अफ्रीकन फुटबॉल कप वाज हेल्ड इन विच कंट्री। 25 वाला अफ्रीकन फुटबॉल कप जी खेला गया मोरक्को में। तो ये जीता कौन था? सेनेगल इसके विनर थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, उड़ान पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। ये उड़ान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है 2024 से 2029, 5 साल ये प्रोग्राम है। और अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखना है आपने।
एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन है जी, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी माल्टोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माल्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये शिप के लिए यूज होता है, जिस तरह नॉटिकल माइल्स हम कहते हैं, ठीक है। एक नॉट जो है ना, एक नॉट उसको एक नॉटिकल माइल भी कहते हैं, और एक नॉट नॉट यानी एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ आगे बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल है जी। इफ ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 7 देन रेशो ए प्लस बी प्लस सी रेशो सी इज इक्वल टू। तो अब इनमें अब बिल्कुल सिंपल है, देखिए इस रेशो से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है, तो इन तीनों को पहले जमा करो। 7 और 4 11 और 3 14, 14 रेशो 7, तो 1 रेशो 2 रेशो 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, आपने जस्ट उसको ट्रिक देके दिमाग से हल करना होता है। मैथ के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए बगैर आंसर नहीं लगाना, वरना ये गलत हो जाते हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लाजमी सॉल्व करें, कोई ना कोई आंसर आप निकाल लेंगे और वही सही होता है इसका बिल्कुल। अब आप सॉल्व करते हैं समटाइम्स, तो एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो इसके 2-3 आंसर निकल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप इसको राइट वे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब इस तरह प्रैक्टिस किया करेंगे ना अभी क्वेश्चंस की, तो पेपर में इंशाल्लाह आप जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर पे ही पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 34। 6 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8/4। तो यहाँ पे बोर्ड मैथ्स का रूल लगेगा, ठीक है। बोर्ड मैथ्स का रूल क्या कहता है जी, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने डिवीजन सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब उसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने डिवीजन सॉल्व की, तो हमारे सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की, तो 8 4 32, 32 के डिवाइड सॉल्व करेंगे, 8 आ गया, 8 प्लस 4 8, अब ये 2 आया और वो 8, तो इसके बाद 10 इसका राइट आंसर है। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व भी किया हुआ, आप इसको देख लें, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, द फ्रैक्शन 5/8 विद द डिनोमिनेटर 45 40। अब 5/8 का डिनोमिनेटर 40, यानी हमने नीचे 40 कैसे बनाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, तो 25/40 है कहीं, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बड़े सिंपल होते हैं, आपने समटाइम इसको हम वो ट्रिक मिस कर जाते हैं जिससे इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द पॉइंट वेयर 2 एक्सिस मीट। जहां पे 2 एक्सिस मीट करते हैं, यानी ये पॉइंट, इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस को हम, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को हम कहते हैं जी ऑर्डिनेट। और क्वाड्रेंट क्या होता है, ये क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ चीकी। चीकी का मतलब है ढीठ, शोख, गुस्ताख। तो इसका सिनोनिम बेगैरत होगा, यानी इम्पोर्टेंट। इसका बाकी सारे इसी के साथ हैं, इसके इंटरनम्स है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन, सूटेबल ऑप्शन इज ए, इम्पोर्टेंट। सिनोनिम्स ऑफ मैलेड्रॉट। मैलेड्रॉट्स का मतलब है कि बेढंगा, अनाड़ी। तो इसका सिनोनिम है क्लम्पसी, इसका मतलब भी होता है बेतरतीब, बेढंगा। सिनोनिम्स ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का जो सिनोनिम, अब देखिए ऊपर इम्पोर्टेंट पूछ भी लिया, बगैरत, ठीक है। तो बगैरत यानी उसमें कोई शोखी है जैसे, तो शोखी और बोल्डनेस में ये बोल्ड आता है ऑप्शन, ठीक है। चूज करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन ए है, शी इज फातिमा जिना ऑफ सोसाइटी। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, शी इज द फातिमा जुना, तो ये ऐसे इस तरह प्रॉपर नाउन यूज हुआ हुआ है, तो इसीलिए उसको आगे फिर ये ऐसे यूज नहीं कर सकते। शी इज द फातिमा जुना ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी है, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 41। चेंज द नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन लेटर्स। तो ये आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव रिटन लेटर्स। ये थोड़े से रूल हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू के हैं जी। बाबाए उर्दू किसको कहते हैं। बहुत ही मशहूर सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहते हैं, ये आपने याद रखना है जी। का, की, के ग्रामर की रूह से क्या है, ठीक है। ग्रामर की रूह से इनको हरूफ जार कहते हैं। ऐसे हरूफ जो इसम को फेल से मिलाते हैं उसको हरूफ जार कहते हैं, सही है। इसी तरह हरूफ इल्लत भी हैं जो सबब बनाते हैं, जो सबब बताते हैं हमें, ठीक है। जिस तरह क्यों, क्योंकि, इसलिए, ताकि। उसमें एक हरूफ निदा होते हैं जो इसम पुकारने के लिए बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना, अरे, ओए, ओ जी, अजी, वो उसको कहते हैं हरूफ निदा, जो इसम पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी आपने थोड़ा सा इनको याद करना, बल्कि लिख लें एक दफा, दोबारा रिपीट पे लगा कर इस वीडियो को लिख लें। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जरबुल मिसल का दुरुस्त मतलब क्या है, यानी ना अहली दूसरों पर डालना।
पता आपको कुछ होता नहीं है, दूसरों को इल्जाम तराश करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 45 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, आकाए उर्दू क्वायद की रूह से क्या है? लकब है, खिताब है, कुनियत है या उर्फ है? तो ये खिताब है। ठीक है, पहले दौर में खुशी से डैश दिए जलाए जाते थे, यानी मिट्टी से दिए जलाए जाते थे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 47 इस्लामियात के, अब 3-4 सवाल है। विच सहाबी इज कॉल्ड हवारी रसूल, यानी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हवारी रसूल कहा जाता था। इन गज़वा बदर हु वाज किल्ड बाय हजरत अली? शिबा इसका राइट ऑप्शन है। मेन डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना, हदीस रिपोर्टेड बाय नरेटर्स वेयर सुन्ना फॉलोड बाय द मुस्लिम्स। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 आखिरी एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया मुस्लिम विजिट्स टू मक्का इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, उसके बाद अगले साल में मुस्लिम विजिट कर सकते हैं मक्का का। सुलह हुदैबिया में ये चीज हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखें जी 50 इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीपीएससी के पेपर में आ चुके हैं, हमने उसको देखा, उनका सोल्यूशन देखा। तो ऐसी वीडियोस, ऐसे और भी सोल्यूशन, ऐसे और भी पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भी शेयर करें, और भी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, डेली जॉब्स भी पोस्ट होती हैं। वैसे भी इस चैनल पर बहुत कुछ है, अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इसको फॉलो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो जॉब की तलाश में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप, सब में शेयर कर दें। और व्हाट्सएप का चैनल भी हमने बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर ज्वाइन करें। वहां पर भी डेली जॉब पोस्ट होती है और जितना भी लेटेस्ट मटेरियल होता है वहां पर शेयर किया जाता है, ताकि आप वन पेपर तैयारी जॉब्स की करके जॉब अपनी सिक्योर कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।